नमस्कार किसान भाइयों, जब अपनी प्याज की फसल 80 दिन से लेकर 100 दिन के मध्य होती है तो प्याज के कंद के साइज़ को बनाने के लिए हमें कौन सा खाद डालना चाहिए तथा कौन सी स्प्रे करना चाहिए और उसके साथ ही साथ जो अपना प्याज का पर्दा है वो मजबूत हो, प्याज पे अच्छी चमक देखने को मिले, अच्छी शाइनिंग देखने को मिले और कंद का साइज आपको बहुत ही मोटा देखने को मिले। इसके साथ साथ ही दोस्तों जो अपना प्याज का भंडारण है उसको आप बहुत लंबे समय तक रख सको ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिले। क्योंकि दोस्तों इस टाइम जो प्याज के भाव को हम देखें तो उसका मार्केट है बहुत ही सस्ता चल रहा है। उससे क्या है कि जो अपना प्याज का खर्चा है वो भी बहुत मुश्किल से निकल पा रहा है। इसलिए आप प्याज का भंडारण कर सकें और उसको आप लंबे समय तक रख सकें। आने वाले टाइम में जब भी आपको प्याज का अच्छा भाव मिले तब आप प्याज को बेच सकें और प्याज से आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। जब अपनी प्याज की फसल 100 दिन के मध्यस्थ हो जाती है तो बहुत से किसान भाई बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। उनमें ज़रूरी सावधानी जो बरतनी चाहिए उनको नहीं बरतते हैं, जिनसे क्या होता है उनका प्याज का उत्पादन कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब वो प्याज का भंडारण करते हैं तो उनका प्याज वो ख़राब होने लग जाता है, जिनसे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब अपनी प्याज की फसल 100 दिन की हो जाती है तो हमें कौन कौन सी ज़रूरी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से प्याज की फसल का मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिले, साथ ही साथ हम उसका लंबे समय तक भंडारण कर सकें। और इसके साथ ही साथ हमें प्याज की इसी स्थिति में 3 समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। पहली समस्या है उसमें थ्रिप्स का अटैक हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे थ्रिप्स प्याज के पत्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर रही हैं। दूसरी हमें उसमें झुलसा रोग देखने को मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है जो अपने पौधे की पत्तियां हैं ना वो एकदम सूखती जा रही हैं और अपना पौधे की ग्रोथ एकदम कम होती जा रही है, कंद का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तीसरी समस्या हमें ये देखने को मिल रही है, बहुत से किसान भाइयों ने मेरे से बोला भी है, मैंने उनसे बात भी की है, वो ये बोल रहे हैं कि अपना जो प्याज का फसल है 100 दिन का हो गया है लेकिन उसमें कंद का साइज़ नहीं बन पा रहा है। यानी कि जो अपना नरा होता है, जो प्याज का तना होता है उसका जो लंबाई है वो बढ़ती जा रही है, पौधे की ग्रोथ होती जा रही है लेकिन कंद का ग्रोथ नहीं हो रहा है, कंद नहीं फूल पा रहा है। तो ये समस्या हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इन सभी समस्याओं के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद है तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके। किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक हमें देखने को मिल रहा है वो किस कारण हमें देखने को मिल रहा है और क्यों हमें देखने को मिल रहा है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। बहुत से किसान भाई बोल भी रहे हैं कि प्याज की फसल में थ्रिप्स का अटैक मिल रहा है जो उसके लिए हमने बहुत सारी स्प्रे कर दी हैं, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया है लेकिन हमें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल पा रहा है और थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और अपना प्याज का जो कंद है उसका साइज़ अच्छे से नहीं बन पाया है। तो उससे क्या होगा, थ्रिप्स का अटैक अगर लग गया और कंद का साइज़ अच्छा नहीं बन पाया तो उससे क्या होगा, प्याज का जो उत्पादन है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो किसान मित्रों, बहुत से किसान भाई ये भी बोल रहे हैं कि जो अपना प्याज का कंद का साइज़ है उसमें जो अपनी 40% प्याज है उनका साइज़ अच्छा बन गया है और जो बाकी अपने खेत में 60% प्याज है ना उनका साइज़ अभी वैसा का वैसा है जैसे आपने प्याज की बुआई की थी ना, उनका साइज़ अभी बिल्कुल ही नॉर्मल है, वो नहीं बन पा रहा है। तो ये बीमारी है जो हमें किस कारण देखने को मिल रही है, इसका भी हम आपको इस वीडियो में सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे। बहुत से किसान भाई बोल रहे हैं कि अपने प्याज है जो उसका खेत है उसमें जो अपना प्याज का साइज़ है ना वो पूरी तरह से समान रूप से नहीं बन पा रहा है। यानी कि 40% का प्याज है जो तो उसका अच्छा साइज़ बन पा रहा है, बाकी जो अपनी 60% प्याज है उनका साइज़ अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए और तथा कौन सा हमें उसमें स्प्रे करना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपना NPK का एक पूरा बैग आता है 50 kg का, यानी कि NPK 19-19-19 का एक पूरा बैग आता है 50 kg का, वो आपको लेना है। प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका 40 kg इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जो 50 kg का बैग आएगा उसमें से आप प्रति एकड़ के हिसाब से 40 kg आपको इस्तेमाल करना है। उसमें आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा नाइट्रेट के रूप में, उसमें आपको फास्फोरस भी मिल जाएगा और उसमें आपको कुछ मात्रा में पोटास भी मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ आपको एक फर्टिलाइज़र और लेना है जो अपना आता है NPK 0050, जिसमें आपको प्योर 50% पोटास देखने को मिल जाएगी। आपको उसको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से 3 kg से 4 kg आप NPK 0050 ले लीजिए। और जब आप प्याज के खेत में सिंचाई कर रहे हो तो उससे पहले इन तीनों चारों फर्टिलाइज़र को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से बिजाई कर दीजिए, फिर आप अपने खेत में पानी चला दीजिए। जो भी अपने खेत में समान रूप से प्याज नहीं बन पा रहे, जिनका साइज़ छोटा रहेगा है ना, इस खाद को डालने के बाद 3 से 4 दिन में उनका साइज़ है जो आपको ग्रो होने को देखने को मिल जाएगा और सारे खेत में पूरी प्याज है जो समान रूप से बनने लग जाएंगी और आपको प्याज की फसल से एक अच्छा खासा उत्पादन निकल जाएगा और ये छोटी बड़ी प्याज की जो समस्या है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही हमें प्याज की फसल में लास्ट टाइम एक समस्या देखने को मिलती है,
वो क्या है कि जब आप प्याज की हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी प्याज को आप खेत से उखाड़ते हैं, तो उखाड़ते टाइम जो अपना प्याज का ऊपरी छिलका है, ऊपरी जो उसका परत है, वो दूर हट जाता है, वो छिलने लग जाता है, यानी कि प्याज से वो दूर हो जाता है, जिससे क्या होता है अपना प्याज है वो सफ़ेद सफ़ेद पड़ने लग जाता है, यानी कि जो उसका ऊपर का पर्दा है वो ख़राब होने लग जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसी फर्टिलाइज़र के साथ, जो आपने ये फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हो, इसी के साथ आपको देना है B20 के नाम से अपना एक बोरोन आता है, उसको आप ले लीजिए। प्रति एकड़ के हिसाब से 600 ग्राम लेना है, 600 ग्राम ले लीजिए, 700 ग्राम ले लीजिए, ज़्यादा आपको नहीं लेना है। जो अपना B20 के नाम से बोरोन आता है, उससे क्या होगा, जो अपना प्याज का छिलका उतर जाता है ना, जो प्याज अपनी सफ़ेद सफ़ेद पड़ने लग जाती है, तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी और प्याज पे अच्छी शाइनिंग आ जाएगी इससे, और अच्छा आपको चमक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा मेन समस्या देखने को मिल रही है, यानी कि थ्रिप्स का अटैक है, जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। बहुत से किसान भाई ये बोल रहे हैं कि थ्रिप्स का जो बीमारी का इलाज हम करते करते थक चुके हैं, लेकिन हमें उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। बार बार हम उसमें स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन थ्रिप्स के अटैक से हमारी फसलें जो वो नष्ट होती जा रही है, और थ्रिप्स के कारण इसमें झुलसा रोग बहुत ज़्यादा बढ़ने को मिल रहा है। तो इसके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो एक ही स्प्रे में हम थ्रिप्स से बिल्कुल छुटकारा हमें मिल जाए। तो उसके लिए किसान मित्रों, जो अपना बायर कंपनी का जंप के नाम से आता है, आप वो लीजिए। इसमें आपको फिप्रोनिल की जो मात्रा है ना, वो आपको 80% देखने को मिलेगी। आपको ये बायर कंपनी का यही लेना है, जो अपने जंप के नाम से आता है। और इसके साथ दूसरा जो आपको आइटम लेना है, वो भी अपना बायर कंपनी के एडमायर के नाम से आता है। इसमें आपको एमिलाक्लोरोफिड की मात्रा है, जो आपको 70% देखने को मिलेगी, ये भी आपको इसमें शामिल करना है। और तीसरा आइटम जो इसमें आपको लेना है ना, वो, और इन दोनों आइटमों के साथ आपको तीसरा और चौथा जो आइटम लेना है ना, उसमें लेना है आपको जो अपना क्लोरोपेरिफास आता है ना 50% वाला, वो लेना है। और इसके साथ चौथा आइटम जो आपको लेना है, जो अपना आता है साइफरमेथ्रिन 5% आता है इसी फॉर्म में, वो आपको लेना है। जो कॉम्बिनेशन वाला आता है वो लेना है। ये आपको चारों आइटम लेने हैं थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए और झुलसा रोग को कंट्रोल करने के लिए। किसान मित्रों, जो आपको मैंने 4 स्प्रो का जो कॉम्बिनेशन बताया ना, अगर आपने इन 4 स्प्रो का कॉम्बिनेशन बनाकर एक बार स्प्रे कर दिया ना, तो इनका आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आप इसका स्प्रे पहले कर चुके हैं और आपको इनका रिजल्ट नहीं मिला है, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, इससे हेवी आपको जो स्प्रे लेना है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये आपका थ्रिप्स कंट्रोल करने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप इस टाइम थ्रिप्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो तभी आपको प्याज की फसल से अच्छा उत्पादन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अपनी जो प्याज की फसल है वो लास्ट स्टेज पर चल रही है, और लास्ट स्टेज पर चलने के कारण अपना कंद का निचोड़ है जो अच्छे से हो पा रहा है। अगर इस टाइम प्याज की फसल में बीमारी देखने को मिल जाती है, तो कंद का निचोड़ अच्छे से नहीं हो पाएगा, और जिसका सीधा इफेक्ट अपने प्याज के उत्पादन पर पड़ेगा, प्याज के कंद के साइज़ पर पड़ेगा। कंद अच्छा नहीं बन पाएगा, उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा। अगर उत्पादन अच्छा निकालना है, तो प्याज की फसल को लास्ट स्टेज पर थ्रिप्स के अटैक से, झुलसा रोग से और अन्य बीमारियां होती हैं छोटी व बड़ी, उन सब से बचाइए, तभी आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाएगा। तो किसान मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सकें।